आप मुझे क्या कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुस्लिम लीग ने उन्हें कहा है कि पीपल्स पार्टी ने। फिर ऐसी मफरूजों में बात नहीं होती। मैंने सुनी नहीं अभी तक ऑडियो लीक अगर कोई हुई है, लेकिन हम रास्ता रोकने वाले कौन होते हैं। वजीर आज़म इलेक्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में और उनकी सवाबदीद होती है कि वो सदर से कंसल्टेशन के बाद और इंशाअल्लाह जल्द सदर आसिफ अली जरदारी हलफ लेंगे इस मुल्क के सदर का। वो अपनी मशावरत से जो भी करना होगा कर लेंगे। कुछ कह नहीं सकता था ज़्यादा, अब वो खुल के बताऊंगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट को रोका गया और वो सारी स्कीम्स जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिश से अप्रूव हुई थी उनको कैसे रोका गया, वो आपको डिटेल में बताऊँ। बहुत मुश्किल सफ़र है जो हम काम छोड़ के गए थे। ख़ास तौर पे आपको याद होगा 2022 का जो सैलाब आया था उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक हैं। उनके लिए ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत है कि उन लोगों को हमने जल्द बहाल करना है। उसके साथ साथ मेरा यही प्रोग्राम है कि जो हमारा मंशूर है, जो 10 नुकात हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, उन पे हमने काम करना है। और एक और जो टास्क दिया गया है वो है ख़ास तौर पे पीने का पानी। उसके लिए पूरे सिंध के लिए जो मसले हैं उनको हल करना है। और बता दूं कि बस वो दफ्तर में आते ही लगता है कि रब को इंतज़ार था। एक तूफ़ानी बारिशों का सिलसिले की पेशगोई है, उस सिलसिले में भी मैंने हिदायत इंतज़ामिया को दी और कल सुबह मेरी पहली मीटिंग इसी सिलसिले में होगी, जो कि मैं महकमा मौसमियात, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले लोग, KMC, मेयर साहब मुल्क में नहीं है इस वक्त लेकिन वो भी ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन। हमें डिप्टी मेयर हैं मौजूद, वो होंगे मौजूद, और उसके साथ साथ अपने के इलेक्ट्रिक वालों को भी बुलाया है ताकि कोशिश ये हो कि लोगों को तकलीफ़ कम से कम। तो हम तो कायदे आज़म के असूलों पे चल रहे हैं और मेरी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वो है और बाकी चीज़ें भी ज़िम्मेदारियों में आती हैं। और ये सारे काम मुझे एक और जगह भी हुआ था कि अल्लाह का शुक्र है कोशिश हम करते रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 2008 में जो थी उसके मुकाबले में 2024 में बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी हम जो है उससे गाफिल नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हेल्थ और एजुकेशन में इमरजेंसी भी लगाई थी और मैंने उस वक्त मिनिस्टर्स को पावर्स भी दिए थे सारे, और अभी भी वो पावर्स कंटिन्यू करूँगा। और देखिए उससे बेहतरी आई है, ख़ास तौर पे हेल्थ के शोबे में। तो अब पूरी दुनिया इस बात को एडमिट करती है कि जो सिंध सूबे के अंदर हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। पूरे पाकिस्तान से लोग सिंध में इलाज कराने आते हैं। एजुकेशन के अंदर भी हमने खातिर ख्वाह बेहतरी लाएँ, लेकिन अभी तक हम जैसे आप मुतमईन नहीं, हम भी मुतमईन नहीं हैं उससे। मैंने आपसे बताया है कि ज़रूर जो कायदीन है उनसे मशवरे के बाद ही कैबिनेट बनती है। और इस वक्त आपको पता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब दोनों कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं और वो दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कल इंशाअल्लाह ताला उनकी हलफ बर्दारी होगी और उसके बाद उनका जो प्रोसेस है स्पीकर चुनना है, तो वो 2-3 दिन थोड़े मसरूफ़ हैं और इस वजह से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनसे सलाह मशवरा हो जाए तो जल्द कैबिनेट हो जाएगी। लेकिन काम नहीं रुकेगा, काम चलता रहेगा।